ए वतन की ज़मीं मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। हाय, माय नेम इज़ रविजीत सिंह। आई एम सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम थापर कॉलेज। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी सिलेक्शन कैंपस इंटरव्यू में हुई और मैंने ऊटी में जॉब किया फॉर 6 months एंड आई केम बैक क्योंकि मेरा जो टेस्ट था, जो इंटरेस्ट था वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक में नहीं था। मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में था। देन आई डिड माई फर्स्ट बिल्डिंग इन 97 एट होटल अरोमा कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई RS बिल्डर्स की। आई क्रिएटेड ए कंपनी नेम्ड RS बिल्डर्स इन 99। फ्रॉम देयर आई हैव बिल्ट सो मैनी रेजिडेंशियल्स एंड कमर्शियल्स। In 2015, I have constructed my own office in which I have got a chance to experiment so many elements in my office. उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो कंक्रीट की एग्जीक्यूशन में बढ़ता गया, बिकॉज टीम जो ऑलरेडी मेरे साथ पुरानी चल रही थी वो भी एक्सपर्ट होगी इस काम में कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो वन डे केम व्हेन वी थॉट दैट वी शुड डू वन रेजिडेंस एंड वी आर लकी कि वो मेरा अपना ही घर था। तो घर शुरू करने से पहले जब हमने वो उसकी डिज़ाइनिंग का सोचा, आई गाइडेड देम दैट वी शुड गो विद द पैरामीट्रिक जस्ट द ज़हा हदीद आर्किटेक्ट हैज़ रन। सो उसके बाद उन्होंने मेरे को ऑप्शंस दी, तो मेरे को रात को नींद नहीं आनी कि ये इसको एग्जीक्यूशन कैसे करनी थी। वी हैव फाइनलाइज द पैरामीट्रिक शेप्स, सो वी हैव कंप्लीटेड द स्लैब्स। मेरे लिए पिछले 20 साल में वो बहुत ही एक नया सफ़र होने जाना था। तो जो मैंने पिछले 20 साल में आज तक सीखा था, वो जितनी भी एजुकेशन थी उसमें आगे जो ये स्ट्रक्चर बनना था उसमें उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं था। वी स्टार्टेड विद द लेफ़्ट साइड एलिवेशन। तो उसके बाद जब हमने पहला वो स्ट्रक्चर किया तो मेरे लिए वो आई ओपनिंग मोमेंट था। मेरे को लगा था अगर ये चीज़ बना ली तो मेरे को लगता है कि शायद दुनिया की कोई भी बिल्डिंग में कर्व्स में और कर्वीलिनियर्स में बना सकता हूँ। माई सन रसनीत हेल्प मी इन मेकिंग दीज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स इनटू परफेक्शन। हमने क्या प्रोसेस है, कैमराज लगाए घर के बाहर 50 फीट दूर पे। तो मैंने ऑफिस में बैठ के उसकी सारा लेआउट वहाँ पे एग्जीक्यूशन करवाई। ऑफिस में काम होता था लेआउट का, तो उसका पहले फॉर्म वर्क, सारे उसके रफ डिज़ाइंस बने और इमेजिनरी लाइंस हमने क्रिएट की। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका फॉर्म वर्क को प्रोसिशन में लेके आए, क्योंकि कर्वीलिनियर स्ट्रक्चर्स में फेलियर के 99% चांस होते हैं। तो वो जो चीज़ की परफेक्शन लाने के लिए तो मैंने एक भी चीज़, अगर आप जब भी जाके देखोगे उस स्ट्रक्चर को तो आपको लगेगा कि इतनी परफेक्शन कर्व्स में, कंक्रीट में कैसे पॉसिबल है। तो वो चीज़ हमने जैसे ही अचीव की तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा। मेरा घर एक इटसेल्फ एक आर्टिस्ट की जॉब है या एक स्कल्पचर की तरह एक्ट कर रहा है। तो मेरे को लग रहा था कि मेरे को लॉबी में बैठ के मेरे को स्टेयरकेस नज़र आनी चाहिए। तो हम किसी एक फैब्रिकेटर के पास गए, बड़ा फेमस फैब्रिकेटर है, उसने बहुत एक हाई कोट किया। तो मेरे को लगा कि अगर हम उससे स्टेयरकेस बनाएंगे तो हमारी एक्सपर्टीज़ का क्या बेनिफिट है। तो वी डिसाइडेड दैट वी विल मेक दैट स्टेयरकेस इन कंक्रीट। तो उसके लिए डिज़ाइन के लिए हमने बैठ के प्रपोजल किया। तो हमने उसकी एग्जीक्यूशन, जैसे ही हमने एक प्रपोजल में ड्राइंग्स आई, एक कैंटिलीवर हैंगिंग आपकी स्टेप्स थे जिसको हमने ऑन साइड कास्ट किया और उसका फ्रिल लेके उसके बड़ी टिपिकल और उसकी एग्जीक्यूशन थी। तो जब भी आप साइड पे जब देखोगे उस चीज़ की, उसकी जो एग्जीक्यूशन की परफेक्शन है, इट्स मार्वलस। इस घर में बेसमेंट के फ्लोर के नीचे 10 फीट डीप में 350 मीटर पाइप का लूप है, इन विच एयर विल बी सर्कुलेटेड एंड द हाउस जो है उसको हमें कोल्ड रखा गया। द टेम्परेचर वेरिएशन इज़ अराउंड 5 to 7 डिग्रीज। इस घर में सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द थिकनेस ऑफ द वॉल। इस घर की जो दीवारें हैं वो 18 इंच थिकनेस की हैं, इन विच 9 इंच आउटर वॉल एंड सेंट्रल में 3 इंच की कैविटी दी गई है टू मेक इट इंसुलेटेड फ्रॉम द आउटर टेम्परेचर्स एंड ऑल्सो टू मेक इट नॉइस इंसुलेटेड। ये घर का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था कि मैंने कोरोना टाइम में इस घर का शेडो एनालिसिस किया 365 डेज़ का, टू एग्जैक्टली नो द शेडो ऑफ द सन। मैंने किसी घर में एक तरफ से जो सूरज जब आपका राइज होता है
तो आपके दूसरे घर के एंड में आपको उसकी रोशनी जा रही हो, मैंने किसी घर में नहीं देखी। तो मेरी लॉबी में भी आप देखोगे कि तो अदर साइड ऑफ द वॉल में सारी आपको सनलाइट मिल रही है। तो वेल लिट, वेल वेंटिलेटेड। इसके बाद बहुत सारी हमने और प्रोविजंस किए हैं कि जैसे हम इस घर में प्लान किया कि चलो विंड मिल्स लेके आते हैं, कि चलो दिस रीजन इज़ नॉट बिलोंग टू द विंड मिल्स, इट्स फॉर द कोस्टल एरियाज। बट मेरे को लगा कि चलो लेट्स से it will be an inspiration for the people who see the windmill is placed in the house. Along with windmills, we have already kept the provision of solar power at the rooftop. We have provided 10 kilowatt of solar in this house. So मेरे को लगता है कि रेजिडेंशियल में जो रिबन हाउस है उसने जो अचीवमेंट अभी तक गेन किया है, और जब भी मैं जाता हूँ, जब भी मैं किसी को घर दिखाता हूँ तो मेरे को हर कोई कहता है ये तो मैंने देखा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इट्स अ स्टैम्प विच विल रिमेन मोर देन माई लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल माई प्रोजेक्ट्स एंड वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट सो मैनी डिफिकल्ट structures like this in future. Thank you very much.